दोस्तों, सच हो रही है भविष्य मालिका में लिखी हर भविष्यवाणी, जिसका सबसे बड़ा संकेत दिया है भगवान शिव का प्रिय नंदी ने। आंध्र प्रदेश के पुरातन शिव मंदिर से मिला बड़ा संकेत। श्रीयांगती उमा महेश्वर मंदिर से कलयुग के अंत का बड़ा संकेत। भगवान शिव के प्रिय नंदी ने कलयुग के अंत को लेकर क्या संकेत दिया है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो आप सभी का हमारे YouTube चैनल भविष्य तक। मैं हूं आपकी दोस्त पूजा। भगवान शिव के इस मंदिर को हिंदू आस्था में बहुत बड़ा मंदिर माना जाता है। इस मंदिर में ऐसी घटना घटित हो रही है जो आजकल जोर शोर से चर्चा में है। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं इस मंदिर के धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के बारे में। कहा जाता है कि प्रकृति की गोद में बसा यह मंदिर सभी भक्तों को मनमोहित कर देता है। इस मंदिर में जो भी भक्त जाता है वह महादेव की भक्ति में ही लीन हो जाता है। मंदिर के चारों ओर कई गुफा और झरने भी हैं। यह मंदिर आध्यात्मिक रूप से कुदरत का वास स्थान माना जाता है। इस स्थान को कई साधु ने तपस्या भूमि स्थल का भी नाम दिया है, क्योंकि इस स्थान पर कई साधु मुनि ने तप किया था। श्रीयांगती उमा महेश्वर मंदिर राज्य के सबसे बड़े प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यह मंदिर आज से लगभग 1500 साल पुराना बना हुआ है। यहाँ भगवान शिव की पूजा शिवलिंग के रूप में नहीं बल्कि अर्धनारेश्वरी की बनी एक पत्थर की मूर्ति के रूप में किया जाता है। इस पत्थर की मूर्ति का निर्माण अगस्त्य मुनि ने किया था। इसके पीछे मान्यता है कि अगस्त्य मुनि ने जिस जगह पर श्रीयांगती उमा महेश्वर मंदिर की स्थापना की है, उस जगह पर पहले वह वेंकटेश्वर मंदिर की स्थापना करना चाहते थे। हिंदू धार्मिक ग्रंथ के मुताबिक यदि कोई मूर्ति स्थापना से पहले टूट जाए तो वह मूर्ति खंडित मानी जाती है। कहा जाता है कि जब अगस्त्य मुनि ने वेंकटेश्वर मंदिर की मूर्ति को स्थापित करने के लिए मूर्ति रखा तो मूर्ति की एक पैर का अंगूठा टूट गई। इस प्रकार वह मूर्ति खंडित हो जाने के कारण स्थापित नहीं किया गया। उसके कुछ समय बाद अगस्त्य मुनि ने भगवान शिव की तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अगस्त्य मुनि को दर्शन दिया। तब अगस्त्य मुनि ने भगवान शिव से अनुरोध किया कि आप अर्धनारेश्वरी के रूप में यहाँ विराजमान हो जाइए। तभी से उस स्थान पर भगवान शिव को अर्धनारेश्वरी के रूप में पूजा जाने लगा है। पत्थर की बनी उस मूर्ति में भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की आकृति बनाई गई है। जैसा कि दोस्तों, यह बात हर किसी को पता है कि भगवान शिव के मंदिर के बाहर भगवान के प्रिय नंदी की मूर्ति का भी स्थापना किया जाता है। इसलिए श्रीयांगती उमा महेश्वर मंदिर के गेट के अंदर भी भगवान शिव के प्रिय नंदी का मूर्ति स्थापित किया गया है। इसके पीछे लोगों का मान्यता है कि नंदी की कानों में जो भी बात भक्त बोलते हैं वह सीधे भगवान शिव के पास पहुंच जाता है। भगवान शिव के पवित्र मंदिर के पास दो पवित्र गुफाएं भी हैं। उन दोनों गुफाओं की अलग ही मान्यता है। पहली गुफा जिसमें अगस्त्य मुनि ने तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था, और दूसरी गुफा जिसमें भगवान वेंकटेश्वर की वह मूर्ति रखी गई है, जो कि स्थापित करते हुए खंडित हो गई थी। कहा जाता है कि जब तिरुपति बालाजी में
भक्त वेंकटेश्वर का दर्शन नहीं कर पाएंगे तब लोग इसी गुफा में आकर उनकी पूजा अर्चना करेंगे। अब जान लेते हैं श्रीयांगती उमा महेश्वरी मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य के बारे में जो आज भी रहस्य बना हुआ है। पहला रहस्य, मंदिर के बाहर बने भगवान शिव के प्रिय नंदी का जो मूर्ति है वह लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों ने बताया कि जब वह मूर्ति बनाई गई थी तो उसका आकार बहुत छोटा था, परंतु यह हर साल 20 साल में 1 इंच बढ़ता दिखाई देता है, जिसके कारण मंदिर के एक खंभे को भी तोड़वाना पड़ा है। पहले लोग नंदी की मूर्ति का परिक्रमा भी कर लेते थे, परंतु आकार बड़ा होने के कारण अब कोई भी परिक्रमा नहीं कर पाता। ऐसा क्यों हो रहा है, इस रहस्य को आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। काल ज्ञानम की भविष्यवाणी के मुताबिक जब कलयुग का अंत होगा तब भगवान श्री यांगती उमा महेश्वरी मंदिर में मौजूद भगवान शिव के प्रिय नंदी की प्रतिमा जीवित हो जाएगी। नंदी जोर जोर से गर्जना भी शुरू कर देंगे। इसी संकेत के साथ शुरू होगा महाविनाश और कलयुग का अंत। दूसरा रहस्य, मंदिर में मौजूद पुष्पकरणी कुंड, जो कि सबसे बड़ा रहस्य है, जिसका जल नदी की एक छोटी प्रतिमा से निकलता है। सर्वप्रथम सभी भक्त इसी कुंड में स्नान करते हैं, उसके बाद ही भगवान की दर्शन कर पाते हैं। इस कुंड में कभी भी पानी खत्म नहीं होता। साल के 12 महीने इसमें पानी भरा रहता है। इस कुंड में ना कभी जल कम होता है और ना ही कभी ज़्यादा होता है। आज तक कोई भी इस रहस्य को नहीं जान पाया कि इस कुंड में जल आता कहाँ से है। तीसरा रहस्य, कावा का दिखाई ना देना। पौराणिक कथा के अनुसार जब अगस्त मुनि यहाँ तपस्या कर रहे थे तो एक कावे ने उनके तपस्या को भंग कर दिया था। तभी अगस्त मुनि ने उस कावे को श्राप दिया था। यही कारण है कि आज भी वहाँ कोई कावे दिखाई नहीं देते। अब जान लेते हैं कि भविष्य मालिका में इस मंदिर को लेकर क्या भविष्यवाणी की गई है। जैसा कि दोस्तों यह बात हर किसी को पता है कि भविष्य मालिका की लिखी हर बात 100% सच होती है। भविष्य मालिका में भारत के पुराने सभी तीर्थ स्थलों व मंदिरों के बारे में भविष्यवाणी पहले ही कर दी गई है। भविष्यवाणी के मुताबिक चारों धामों से और भारत के पुरातन मंदिरों से कलयुग के अंत संकेत देखने को मिलेगा। नंदी का आकार लगातार बढ़ना कलयुग की आयु को साफ साफ दर्शा रहा है। भविष्य मालिका और काल ज्ञानम की भविष्यवाणी के मुताबिक हम सब कलयुग और सतयुग के संधि काल में जी रहे हैं। जिस तरीके से कई देशों में लड़ाइयाँ चल रही हैं, उससे तो यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि महाविनाश का भी दौर शुरू हो चुका है। जिस तरीके से भगवान शिव के मंदिरों से संकेत मिलना शुरू हो गया है, उससे तो अब यही प्रतीत होता है कि अब युग परिवर्तन का समय बहुत नज़दीक आ गया है। परंतु दोस्तों इस घटना से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सच्चा होता है भगवान हमेशा उसके साथ होता है। युग परिवर्तन के दौरान सच्चे व्यक्तियों के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों के बारे में आपका क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।